फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आपने बहुत कुछ कर लिया है, दिखा लिए हैं और हर एक सेहत के लिए कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार सेहत में प्रॉब्लम आ रही है, तो श्री हनुमान जी बाबा जी का चालीसा आप पढ़िए। और उसमें जो चौपाई है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, आप ये चौपाई का पाठ करके 11 बार, 21 बार, 51 टाइम जितना आप कर सकते हैं भाव से कीजिए। और वहाँ पर तांबे के कलश में या कांच के गिलास में आप पानी रखिए जहाँ पर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और उस पानी को आप पी लीजिए चरणामृत समझकर। ये मुझे किसी न किसी के लिए ये मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आपके लाइफ में जो स्टकनेस है, जो बहुत ही स्ट्रांग तांत्रिक क्रिया, जो एक करनी जिसे कहते हैं ना, देखिए हर किसी को जब आपको मार्गदर्शन मिलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जो आज से कई साल पहले मुझे भी पता नहीं थी, है ना। तो बाबा जी की कृपा है, तो किसी भी प्रकार का कुछ जैसे खिलाया पिलाया गया है, किसी भी तरीके से एनर्जी वाइज किया गया है, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से दूर हो जाती है। जब और भी बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी रेमेडी है जो पर्सनली इसलिए रहता है कि पर्सनल रीडिंग में आपके बारे में ही पता चलता है, और जनरल रीडिंग जो होता है वो जनरल रीडिंग में जनरल उपाय जो आप कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, हम जब मंदिर जाते हैं तो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, चरणामृत भी हम ग्रहण करते हैं, तो ये सभी के लिए है। लेकिन जब आपका पर्सनल रीडिंग होता है तो ये पता चलता है कि किस प्रकार से क्या चीज़ है, और वो रेमेडी आपके लिए ही रहता है ना। और बिल्कुल पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होता है। तो किसी ने कमेंट्स किया था, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होता है, उसका आपको एनर्जी एक्सचेंज देना भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्मा का ही है। अगर आप किसी से कार्य करवाते हैं और अगर आप उसे नहीं देते, तो कर्मा का ही उसमें बैलेंस नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आया है, तो आप में से कुछ लोगों का जो है स्पिरिचुअल यात्रा में आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, तो आपके इनर एंड आउटर भी बदलाव महसूस हो रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, एंजल्स की कृपा हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कभी पहले आपने महसूस नहीं की थी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका एक पड़ाव पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो जिनके लिए भी मार्गदर्शन है कि जिस भी प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि जो भी आपको फील हो रहा है वो अब समाप्त होने वाला है। इसलिए हो सकता है कि आपको डिसबैलेंस फील हो सकता है आपको बॉडी पेन भी हो, और आप सब कुछ कर रहे हैं ना, दवा ले रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, फिर भी ये हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ अगर ठीक हो जाता है, तो ये बिल्कुल ये समझ जाइए कि आपके बॉडी में जो कुछ भी ऐसी टॉक्सिक, जो भी विषैला तत्व था वो बाहर निकल रहा है, या जो भी निगेटिव एनर्जी थी वो बाहर आ रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके साथ ऐसा हो रहा है लगातार हर एक चीज़ करने के बाद भी, और जो काफ़ी पॉजिटिव है ना। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है मुझे। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माँ काली माता जी की असीम कृपा है, ठीक है। यहाँ पर जिस प्रकार से किया गया है वो आपके मनी फाइनेंस को ब्लॉक करने के लिए। देखिए, अगर आपके सेहत में, आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस करेंगे, तो आपका मनी आप कार्य कैसे कर पाएंगे ना, सीधी सी बात है। तो मनी फाइनेंस आपको स्टक करने के लिए, आपको मनी में, फाइनेंस में स्टक करने के लिए किया गया है। हो सकता है सडन आपका कार्य एकदम डगमगाता रहा हो, बहुत पहले से है ये चीज़। ये आपको समझ में कब आ रहा है? जब आप अवेकन हो रहे हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं। पहले भी आप पूजन पाठ करते थे, लेकिन जब आप पूरी तरीके से, जब कहते हैं ना समर्पण के साथ, पूरी तरीके से स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, इस तरीके से जब भाव के साथ, आंखों में आंसू आपके आने के बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए, दो पेंटिकल्स का, आपके पेंटिकल्स को, आपके अबंडेंस को, आपके फाइनेंस को रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता था कि आपका जो भाग्य का, आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव जी की जो कृपा है ना, स्ट्रांग हो सकता है। आपके बर्थ चार्ट में जो पिता का मुझे ये लग रहा है कि आपको ना आपके पिता से काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस आपका रहा होगा, लेकिन ये चीज़ आपको दूरी बढ़ाने के लिए हुई है, ताकि आपका जो भाग्य का चक्र है, 9वां भाव, आप अपने बर्थ चार्ट का 9th हाउस आप देखिएगा, काफ़ी स्ट्रांग रहा होगा। और जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है वो आपके आसपास के होंगे, जो आपके बर्थ चार्ट को जानते हैं।
ठीक है। उन्होंने ये सारी चीज़ें की है बहुत पहले से ही। आपको ऐसे लोगों से डिटैच कर देना जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, और उसके बाद अपना, क्योंकि इनको आपसे वो ऊर्जा छीननी थी, वो ऊर्जा आपसे लेनी थी, ठीक है। जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो दिव्य शक्ति है, कोई किसी का भाग्य कैसे छीन सकता है ना, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वजह से आपके देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। जय माता दी। अब आप लोगों को भी आदत हो गई है। अब देखिए द मून की एनर्जी, इनके साथ कोई बहुत ही मैच्योर व्यक्ति ने इनका साथ दिया है, लेकिन अब उनको भी पछतावा है, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ में कर्मा बैक हो गया। और इनके लाइफ में तो जो मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा बैक होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि आपकी सक्सेस को रोकना मतलब कि बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। मतलब आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक कोई भी कार्य करते हो आप, मैं फिर से कहूँगी, आप एक लाइट हैं, क्योंकि आपके कार्य से ना सिर्फ आपकी फैमिली का ही नहीं, आपके आसपास के लोगों का भी भला हो रहा है। तो आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है। और आपके कार्य को रोकना मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रकार से डोर बंद कर देना। तो सोचिए अगर कोई व्यक्ति किसी और के लिए डोर बंद करने की कोशिश करे तो उनके लाइफ में क्या होगा। ये सारी स्टक स्थिति पानी के द्वारा बार बार किया गया है, भोजन जैसे कि मैंने कहा उसके द्वारा तो किया ही गया है, वाटर तो कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनली डिसबैलेंस होता है ना, स्ट्रांग हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पर भी। लेकिन आपके लिए हीलिंग है, आपने हीलिंग किया है, आप काफ़ी बैलेंस हुए हैं। यहाँ पर पृथ्वी तत्व के वो व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, आप भी पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग। और यहाँ पर मुझे अग्नि तत्व भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इन्होंने फिर से आपके लाइफ में जब स्टक, अब क्या हुआ है, बहुत पहले से किया गया है, लेकिन अब आपके लाइफ से सारी चीज़ें जा रही थी, क्योंकि हमने देखा कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक पड़ाव आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है स्पिरिचुअल यात्रा में। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति होती है, वो आपको हो रही है ड्रीम के द्वारा, मैसेज के द्वारा। जो लोग भी कमेंट में ये कहते हैं कि ये कौन है वो कौन है, मतलब आपकी अभी अवेकनिंग प्रारंभ हुआ है, अभी आपको खुद ही पता चलेगा ये कौन है, क्योंकि आप ही बताएंगे, आप अपने आप को ही बताएंगे ये लोग कौन है, ठीक है। कोई भी आपको इस तरीके से नहीं बताएंगे। आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जब आप अवेकन होते हैं, तब आपको सब कुछ पता लगने लगता है। और जब आपको, मैंने पहले भी कहा है, जब आपको सब कुछ पता चल जाता है तब आप कभी किसी का नाम नहीं लेते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हो गए हैं, आपको सब कुछ पता है, पर आप कभी भी पूरी तरीके से आपको भरोसा है परमपिता परमात्मा जी पर। ये आपके बैलेंस होने का सबसे पहला आप साइन देख सकते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, प्लस आप बैलेंस हो रहे हैं। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जो मुझे अभी यहाँ पर बैठने के बाद फील हुआ। जितने लोगों के लिए ये रीडिंग है, जितने लोग भी परिपक्व हैं, जितने लोग भी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि किसी ने कहा था कि हम धैर्य नहीं रखते, आप अगर धैर्य रखते हैं तो आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। आप अगर पॉजिटिव हैं, आप अगर स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए रीडिंग हो सकती है। तो फिर से आपको यहाँ पर स्टकनेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिल रहा था। और जैसे कि हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी और को भी यहाँ पर अपने साथ कहीं ना कहीं मीठी मीठी बातों में या उनको ऐसा प्रलोभन देकर अपने साथ मिलाया गया जो व्यक्ति उनका साथ दिया, ठीक है। चाहे वो, मुझे यहाँ पर वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो जिन्होंने किया है उनको पहले कर्मा नहीं मिल रहा है, जो उनके साथ जो जुड़े हैं, जिनका आपके साथ भी मतलब बातचीत था और इनके साथ भी, उनको पहले कर्मा बैक हो रहा है, ठीक है। कर्मा बैक तो उनका प्रारंभ हो गया है। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से स्ट्रॉन्ग आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, इस वजह से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपके सेहत, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपके सेहत के साथ उन्होंने पहले भी किया था और अभी भी उन्होंने करने की कोशिश की, ठीक है। आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आपके मनी फाइनेंस में पहले भी उन्होंने किया था, अभी भी यहाँ पर करने की कोशिश की है, ठीक है। आप और आपके सोल कनेक्शन यहाँ पर मतलब बहुत डिसबैलेंस हो जाए, आपको मनी फाइनेंस के लिए भी दूसरों की तरफ देखना पड़े, और आपको इस प्रकार से, इस तरीके की एनर्जी, ये मुझे, मैं सीधा आपको बताऊंगी, जो मुझे एनर्जी रिसीव होती है ये पेट से संबंधित भी होता है, ये दांतों से भी संबंधित होता है, जो मुझे नज़र आ रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग आप प्रार्थना करते हैं जब आपको, मतलब जैसे आपने बहुत कुछ कर लिया, जैसे कि आप सब कुछ कर रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है।
ऐसी स्थिति में स्टकनेस, बहुत स्टकनेस, आपने हर प्रकार की दवा ले ली, हर प्रकार की, सब आपने दुआएं भी मांग ली हर एक प्रकार से, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर ये नहीं जा रही तो ये प्रोजेक्शन आप बिल्कुल स्ट्रांग है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपने प्रेयर किया, यहाँ पर आपने जो फील किया, जो आपने दुख दर्द, क्योंकि जिनके में प्रॉब्लम रहता है उन्हीं को ही दुख दर्द होता है ना, तो वो जो दर्द आपने सहन किया है और उसके बाद जो आपने प्रेयर किया है, तो कहीं ना कहीं कर्मा बैक हो रहा है आपका। जो आप लोगों में, इन लोगों में अनकंडीशनल लव शेयर कर रहे थे, अब थोड़ा सा आप कठोर हो रहे हैं, अब थोड़ा सा आपने इनके तरफ, मतलब जैसे कि एक रूखापन मुझे जो फील हो रहा है, मतलब ना आप सबके लिए बहुत अनकंडीशनल लव सेंड करें, इनके लिए रूखापन आ गया है, इनके लिए कोल्ड हार्टेड आप हो गए हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी की वजह से आप कोल्ड हार्टेड हो गए हैं इनके लिए, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बार बार इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अभी भी आप इतने प्योर सोल हैं कि अभी भी आप इनके लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का कुछ भी आप नहीं लेते हैं इनका नाम, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स से ये जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनमें कोई मेल भी हो सकते हैं और फीमेल एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर आपके मनी फाइनेंस में एक डोर ओपन हो रहा है, मैं आपको बता दूँ, चाहे कितना भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन आपका कार्य कभी भी नहीं रुक सकता, डिवाइन ब्लेसिंग है। ये एक कार्य को रोकते हैं, आपका 2 कार्य प्रारंभ हो जाता है। जय माता दी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2 लोग तो नज़र आ ही रहे हैं, हो सकता है ये हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रही है, ये एक मेल और फीमेल है। इन्होंने आपको 2-3 दिन के अंदर में रात में जगाने की कोशिश की है, लेकिन आपने प्रेयर किया और हीलिंग किया और फिर ये जो एनर्जी जो इन्होंने भेजी थी वो इनके खुद की तरफ चले गया है। अब जो ये शेयर आपके साथ जो करना चाहते थे, ये स्थिति उनके साथ हो रही है, ठीक है। बहुत ही अजीब लगता है ये बोलते हुए कि ऐसा स्पेल किया गया है ना। स्पेल पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने निगेटिव किया है, ठीक है। जब आप किसी की भलाई के लिए कोई कार्य करते हो, ठीक है, वो हर एक स्पेल जो है बुरा हो जरूरी नहीं है। अगर आप रेमेडी की तरह उसे करते हैं, कैंडल रेमेडी की तरह, अगर किसी के अंदर निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को हटाने के लिए अगर आप करते हैं तो पॉजिटिव स्पेल होता है। ये निगेटिव तरीके से इन्होंने बार बार किया है। अब ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, इस वजह से आपको डिसबैलेंस फील हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसा जो किए हैं वो, और 2024 में तो सबके कर्मा बहुत जल्दी आएंगे, ये मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ इन्होंने निगेटिव किया है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके लाइफ में द सन की एनर्जी आ रही है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। कहते ना कि बिल्कुल जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, बिल्कुल ये आप लोगों के लिए है ना। 2 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, किसी ना किसी का हो सकता है। अप्रैल का मंथ, जून का मंथ, फरवरी का मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, और दिसंबर के मंथ में आपको स्टक करने की कोशिश हुई है बहुत ज़्यादा बार, इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लाइफ में। आपके पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल केयरिंग कनेक्शन है, प्लस आपके सोल फैमिली मेम्बर भी काफ़ी केयरिंग है। आप में से बहुत लोगों को हीलिंग प्राप्त हो रहा है, और हीलिंग की वजह से ही जो ये लोग आपके मनी फाइनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो इन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। इनको यही स्थिति देखना पड़ेगा आगे, क्योंकि कर्मा बैक हो रहा है। जब स्ट्रांग होगा ना इनके तरफ कर्मा बैक, तब समझ में आएगा कि जेलेसी और ये हिडन इनेमी करने का इनको क्या कर्मा मिलता है, ठीक है। तब इनको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा मनी करने का, बहुत ज़्यादा मतलब आपके मनी फाइनेंस में ब्लॉकेज क्रिएट करने का, आपको डिसबैलेंस करने का, आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने का, आपका हार्ट चक्रा आपको दूर से देखने का, आपके मनी में ब्लॉकेज करने का क्या इनको कर्मा प्राप्त होता है। कभी ये खुद ही ऐसा सोचेंगे कि कभी किसी के लिए भी बुरा नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल जो एनर्जी है वो क्लियर है, इसलिए मैं क्लियर कह रही हूँ। यहाँ पर इनको बहुत ही लॉस वाली स्थिति मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही एक प्योर सोल का दिल दुखाया है, प्योर सोल को इन्होंने ये सारी चीज़ें की है।
आपके लिए मार्गदर्शन है कि देखिए जो कुछ भी हुआ है उसमें भी आपने लोगों की मदद की है, इस वजह से आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं परमपिता परमात्मा जी। आपको पूरी तरीके से, आप सोचिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना ये करना चाहते थे। इस बात का ध्यान रखिए, भले ही हम डिसबैलेंस होते, भले ही हमारे लाइफ में ये सारी चीज़, लेकिन उससे हम और भी सीख कर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक कड़वी दवाई लेकर ही हम ठीक होते हैं ना, वैसे ही विकास आपके सक्सेस के लिए आप ये सोचिए कि सक्सेस आपको मिल रहा है, ठीक है, और भले ही देर से ही सही पर स्थायित्व मिल रहा है। वर्तमान में जीना है आपको, ठीक है। जो कुछ भी कल था वो भूल जाइए, क्योंकि सच्चाई का सामना कीजिए। आपने जो कुछ भी दूसरों के लिए किया है, ठीक है, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। आप में से कई लोग शिव शक्ति यात्रा में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे मार्गदर्शन आ रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टू नंबर मुझे नज़र आ रहा है जो चंद्रमा का है, आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। यही कारण है कि वो किसी भी प्रकार से चाहे बढ़ चढ़ रहे के कुछ भी करे, लेकिन वो चीज़ें अब उनके तरफ ही वापस जा रही है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बौखला रहे हैं। और ये स्टकनेस, ये एक पड़ाव पूरा आपका कंप्लीट हो रहा है। लेकिन 2024 में बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हो रही है, जो नेक्स्ट रीडिंग में हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए कर्मा का ही है ये पूरा ईयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक कर्मा कीजिए। इन्फिनाइट है, 8 नंबर इन्फिनाइट होता है, ठीक है, बहुत तीव्र गति से होता है। भले ही हम कहें कि धीमी गति से होता है बाकी समय में, लेकिन ये जो ईयर है इसमें कर्मा आप जिस प्रकार से करेंगे, तो आप अगर किसी को माफ़ कर रहे हैं तो परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहिए। क्योंकि बिल्कुल आप समझ गए हैं, मैं कई वीडियो में ये बोल चुकी हूँ, आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का कुछ भी निगेटिव थॉट नहीं रखना है। पूरी तरीके से अपनी भावनाओं को बैलेंस करना है। मेडिटेशन कीजिए, आसान नहीं होता है, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ तो मैंने भी कभी किया होगा ना बैलेंस, इस वजह से मैं आपको बोल पा रही हूँ कि बैलेंस कर लीजिए अपने आप को, अपने अंदर पंच तत्व मेडिटेशन म्यूजिक कीजिए, अपने अंदर ही बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान योग कीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, पूर्ण शरण में रहिए, माता पिता गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए, और अपने लाइफ के सक्सेस को खुद भी फील कीजिए और लोगों की भलाई के लिए भी कार्य कीजिए। क्योंकि आप यही कार्य करने यहाँ पर आए हैं, यही कारण है कि बार बार ये सारी चीज़ें हो रही है जो अब प्रभावित नहीं होंगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।